हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना कबीर इन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोग पता है कि हमारी चल रहा है फोटोशॉप 7.0 का बेसिक सीरीज। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर टूल्स और मूव टूल्स के बारे में समझा। और आज की इस वीडियो में पॉलीगॉन लेसर टूल्स के बारे में समझेंगे और उसके साथ साथ और मैजिक के बारे में समझेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। रेक्टेंगुलर टूल्स और मूव टूल्स के बारे में प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। और अपने दिमाग से काम करना है, अपने माइंड लगा के काम करना है, घुमा फिरा के काम करना है और अपनी लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में आप प्रैक्टिस करते रहना है तो अपनी हाथ बैठ जाएगा और काम में मजा आएगा, जल्दी भी आएगा, सफाई भी आ जाएगा। लासा टूल्स और मैजिक टूल्स के बारे में प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फोटो इंपोर्ट कर लेते हैं। फोटो इंपोर्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करिए तो ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, या आप फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करिए तो वही पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपनी पिक्चर डेस्कटॉप पे है या पीसी में है, कौन सी ड्राइव में है आप वहां से चुन सकते हैं। उसके बाद ड्राइव इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वहां से जिस फोटो को आप लेना है इस पर क्लिक करिए तो नीचे प्रीव्यू शो होगा। अगर आप डायरेक्ट वहां डबल क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। एक साथ एक से ज्यादा फोटो इंपोर्ट करने के लिए आप एक फोटो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखते हुए जितने फोटो सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से इतने ही फोटो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ओपन पर क्लिक करिए। जैसे मैं 3 फोटो इंपोर्ट किया है, ये 3 फोटो हमारे आ चुका है। जैसे मैं एक को काट कर लेता हूँ। इधर उधर लेने के लिए आप वहाँ लेफ्ट क्लिक रखिए और उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करके ले जाइए तो वह आ जाएगा। तो सबसे पहला जो टूल्स है ये है रेक्टेंगुलर टूल्स, उसके बाद मूव टूल्स, और आज की इस वीडियो में इस टूल्स के बारे में बात करेंगे जो पॉलीगोनल लेसर टूल्स या लासा टूल्स भी कहते हैं। तो अगर आप इस टूल्स पे माउस लेकर राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर और 3 टूल्स मिल जाएगा। जैसे इस टूल्स में बताया है, जैसे 4 टूल्स मिल जाएगा राइट क्लिक करने के बाद, वहाँ 3 टूल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहला लासा टूल्स, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी वर्क इस तरीके से होते हैं। अगर आपके पास एक पेन है, एक पेंसिल है, आप अपनी पेन या पेंसिल दबा के जहां तक घुमा के ले जाओगे वहां तक ये लिख जाएगा। इस तरीके से आप घुमा के ले जाइए इस तरीके से, और जहां तक ले जाके सिलेक्ट करके छोड़ देना है इस तरीके से ये डायरेक्ट इधर सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये टूल्स वर्क करता है। आप अपने हिसाब से इस तरीके से सिलेक्ट करिए, जितना पसंद अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद छोड़ दीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मूव टूल सिलेक्ट करके आप इस फोटो को इधर उधर इस तरीके से ले जा सकते हैं। ये टूल्स का काम काफ़ी कम होता है क्योंकि इस टूल से ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हाथ हो जाते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है और चूड़ देने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये सारे वर्क बेकार हो जाते हैं, जिससे पहले से सिलेक्शन करना होता है। तो इस टूल्स का काम ऐसा है, अगर आप चाहे तो इस टूल्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर लेता हूँ, यानी अंडू करता हूँ। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z इस तरीके से, फिर से अंडू करने के लिए कंट्रोल Alt और Z इस तरीके से। आप देखिए फिर से ये सिलेक्शन हट चुका है। अपने हाथ और माउस प्रॉपर फिट होनी चाहिए। बिना फिट किए हुए इस टूल से आप सही तरीके से लाइन सीधे नहीं कर सकते। इस तरह थोड़ा इधर उधर हो जाए इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से काम करना है। अपनी हाथ प्रॉपर बैठनी चाहिए अपने माउस के साथ। उसके बाद आप सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से, आप सिलेक्शन कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो टूल्स है उसी टूल्स के अंदर राइट क्लिक करते हैं तो ये है पॉलीगोनल लेसर टूल्स या पॉलीगोनल लेसर टूल्स भी कहते हैं। इस टूल्स का वर्क ज्यादा होता है। जैसे पिछले वीडियो में सिलेक्शन की रिगार्डिंग एक टूल्स बताया, पहला वाला जो टूल्स, और ये जो 3 टूल्स है ये तीनों टूल्स सिलेक्शन करने का काम आता है। और भी टूल्स है सिलेक्शन करने के लिए, तो बीच वाला जो मैंने सिलेक्शन किया है उससे क्या होता है, मान लीजिए वहाँ आपने क्लिक किया और ये लॉक हो चुका है वहाँ,
और फिर से जहां ले जाके क्लिक करेंगे इस तरीके से लॉक हो जाएगा। ये मतलब ये अपने हिसाब से आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, अपने हिसाब से ये इस तरीके से वायर कर सकते हैं। अब जहां चाहे वहां ले जाके क्लिक कर दीजिए, ये वहां लॉक हो जाएगा, प्रॉपर बढ़ जाएगा। तरीके से आप क्लिक करते जाइए, इस तरीके से ये लॉक होता जाएगा अपने हिसाब से। जैसे मैं अभी ये रफ कर रहा हूँ, बाद में आप अपने हिसाब से इस तरीके से धीरे धीरे करके करिए तो ये बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर साइड में थोड़ा मोड़ा रहता है, जैसे अभी भी रह रहा है हमारी, तो ये बाद में भी आप फिर से इसी टूल्स की हेल्प से सफाई कर सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आप बाहर बाहर क्लिक करिए, इस तरीके से फिर से क्लिक कर दीजिए, दोनों साइड एक साथ मिला के क्लिक कर दीजिए, ये बाहर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वहां डिलीट या बैक प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो इस तरीके से बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। बैकग्राउंड की कलर, बाद में कलर के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आप बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो थोड़ा मोड़ा कर्नर है आप और भी टूल से कर सकते हैं, ये सब सफाई कर सकते हैं, लेकिन इस टूल से करने के लिए फिर से आपको वहाँ इस तरीके से सिलेक्शन करना होगा। इस तरीके से आप फिर से अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद डिलीट या बैक प्रेस करिए, ये देखिए काफ़ी कम हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने हाथ बढ़ जाए और वर्क करने में भी सफाई आ जाए। जहाँ पर आप फिर से काट करना है इस तरीके से आप सिलेक्शन करिए, इस तरीके से प्रेस करिए, ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। ऊपर में और कुछ ऑप्शंस मिल रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया वहाँ 4 ऑप्शंस, और इस टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से 4 ऑप्शंस। अभी फर्स्ट वाले ऑप्शंस पर सिलेक्ट है, अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शंस पर सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ कुछ सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, और फिर भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर से उसके अंदर से सिलेक्शन करना होगा। इस तरीके से मैंने फिर से सिलेक्शन किया। उसके बाद आप जितना एरिया चाहे इतना एरिया इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए, इस तरीके से। जैसे मैं अंदर अंदर कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए उतना एरिया पहले जो सिलेक्शन था वही है ऊपर में, और जो न्यू मैंने सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन उसके साथ एडजस्ट हो चुका है। मतलब सिलेक्शन थोड़ा बढ़ाना है, सिलेक्शन कम हो चुका है, और भी थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन करना है तो आप इस टूल की मदद से इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए उतना एरिया ऐड कर लिया। अगर उसी के अंदर तीसरा वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं वहाँ क्लिक करता हूँ तीसरा वाला ऑप्शन पर, जैसे मैं उतना एरिया सिलेक्शन कर लिया, अगर मैं वहाँ से कुछ एरिया काट करना चाहता हूँ तो वहाँ से काट कर सकते हैं। काट करने के लिए आप इस तरीके से वहाँ क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से क्लिक करिए बाहर बाहर। इस तरीके का जो ज्यादा पार्ट है ये कट चुका है। इस पेज के अंदर अगर आप इस फोटो की और एक कॉपी बनाना है तो आप इसलिए क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस रखते हुए, जब कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे तो ये माउस पॉइंटर में थोड़ा चेंजिंग नजर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस तरीके से ड्रैग करिए और ये देखिए एक कॉपी बन चुका है। उसको छोटा करने के लिए अपने कीबोर्ड से ये जो सिलेक्शन है ये हटाने के लिए आप वहाँ क्लिक करिए, उसके बाद फिर से क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए, ये देखिए एक लाइन बन चुका है। उसको आप वहाँ लेने के लिए आप एडिट पर जाइए और उसके बाद फीड ट्रांसफार्मर पर क्लिक करिए, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टी। उसके बाद आप इस तरीके से कॉर्नर में ले जाइए, एरो बन के आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करके इधर उधर जितना चाहे जितना छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक ही साथ बराबर आप कम करने के लिए, छोटा करने के लिए, मतलब वेट हाइट कम ना हो, इस तरीके से शिफ्ट प्रेस रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करके ले जाइए अपनी माउस जहां पर ले जाए, लेकिन एक ही बराबर ये छोटा होगा इस तरीके से। उसके बाद जहां चाहे आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए, अपने हिसाब से बढ़ाइए। उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करिए या वहाँ राइट आइकन प्रेस करिए, ये वहाँ अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे जो ऑप्शन है, जैसे उसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद वहाँ से मैंने जैसे इतना एरिया मैंने सिलेक्शन किया है, इतना एरिया मैंने सिलेक्शन किया है।
लेकिन मैं ये जो कर्नर है वो इसको मैं काटना चाहता हूँ। इसको काटने के लिए फिर से मैं वहाँ सिलेक्शन करना होगा। इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से, और बाहर बाहर सिलेक्शन करिए। जितना बड़ा चाहे आप कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोनों साइड मिलाकर क्लिक करिए। सिंगल क्लिक से नहीं होता है तो डबल क्लिक करिए। इस तरीके से ये देखिए, ये जो कर्नर है ये कर्नर काट चुका है। कभी भी सिलेक्शन करते समय अगर आपको इस प्रकार थोड़ा कम करना है, किसी भी सिलेक्शन को थोड़ा काट करना है, तो आप इस टूल्स को सिलेक्ट करके और इस ऑप्शंस को सिलेक्ट करके किसी भी सिलेक्शन एरिया काट करने के लिए बाहर बाहर सिलेक्शन करना है, और जिस एरिया को काट करना है इस एरिया इस तरीके से इस एरिया के अंदर ले जाना। तो ये जो बाहर का जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने बाहर रख दिया है, अभी मैंने डबल क्लिक नहीं किया वरना कट जाता। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो कर्नर है ये कर्नर कट चुका है। इस तरीके से आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर अगर आप कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी फोटो के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद उसके अंदर और भी एक टूल्स है जैसे मैग्नेटिक टूल्स। इस टूल से क्या होता है, किसी भी एक कलर की साइड को मैग्नेट करता है, एक ही कलर में मैग्नेट करता है। जैसे मैं वहाँ एक बार लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मैं माउस इस तरीके से लेफ्ट क्लिक छोड़ के इस तरीके से ड्रैग करके ले जाता हूँ। ये ऑटोमेटिक मैग्नेट करके ये सिलेक्ट कर रहा है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा है। कोई भी दबाने का जरूरत नहीं है, क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आउटलाइन पकड़ता जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये ऑटोमेटिक आउटलाइन पकड़ता जा रहा है। जैसे वहाँ अच्छी तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे का जो कलर है ये थोड़ा मिक्सिंग टाइप का है ना, अच्छा वर्क नहीं होता है। कभी कभी ये देखिए, ये कलर सेम है लेकिन थोड़ा इधर आ चुका है, अच्छी तरीके से ये मैग्नेट नहीं कर पाता है। इस टूल्स का यूज बिल्कुल कम होता है। तो पिछले जो टूल्स बताया है, ये टूल्स पॉलीगॉन लेसर टूल्स, इस टूल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। और एक टूल्स है, इस टूल्स का पेन टूल्स है, बाद में बताऊंगा। इस टूल्स में जब आएंगे तो इस टूल्स के बारे में बात करेंगे। मैजिक टूल सिलेक्ट करने के बाद, ये जो मैजिक टूल है आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप किसी भी एक कलर में आप इस तरीके से क्लिक करिए। ये देखिए, उसके अंदर और भी कुछ कलर है, ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ सिंगल कलर को पकड़ता जाता है। वह बिल्कुल मिक्सिंग टाइप का है, लेकिन उसके नीचे जो कलर है ये बिल्कुल चेंज कलर है, उसको सिलेक्ट नहीं करता है। किसी भी एक कलर की किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप इस टूल्स को सिलेक्ट करके, आप ये जो टूल्स है उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके इस तरीके से दबाने का घुमाने का कोई जरूरत नहीं है। इसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद इस तरीके से क्लिक करिए, सिंगल क्लिक, एक ही कलर सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा साइड सिलेक्ट हो चुका है। अंदर में व्हाइट कलर का कुछ है, इस तरीके से कपड़े के अंदर जो व्हाइट कलर का है, इस तरीके से इस टूल्स ने व्हाइट कलर थोड़ा मोड़ा ले लिया है। ये कुछ टेम्परेचर के हिसाब से वर्क करता है। ये जो 100 है ये फुल 100 है। अगर मैं उसको जैसे 10 है, उसके बाद में फिर से वहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए जितने एरिया बिल्कुल व्हाइट का है, 100% जो व्हाइट एरिया है उसको सिलेक्शन किया है। इस तरीके से अगर मैं बैक या डिलीट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा। जो अभी आप देख सकते हैं, फिर से ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ सिर्फ 10% ही मैंने दिया है। अगर मैं वहाँ 50% करता हूँ, 50% फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए और भी अच्छी तरीके से परफेक्ट सिलेक्ट किया है। ये देखिए और भी अच्छी तरीके से सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आप वहां से उसकी सिलेक्शन की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन की जो पावर है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। इतना तेजी से आप वहाँ सिलेक्शन चाहते हैं तो उतना तेजी से ये सिलेक्शन करेगा। उसके नीचे जो कलर है उसको सिलेक्ट नहीं किया है, उसको सिलेक्ट करने के लिए फिर से उसी टूल से सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं वहाँ क्लिक करता हूँ तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको उसके साथ ऐड करने के लिए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस रखिए, उसके बाद फिर से क्लिक करिए। इस तरीके से ये सिलेक्ट होता जाएगा। इस तरीके से अपने हिसाब से जहां सिलेक्ट करना है, जहां वो ऐड नहीं कर रहा है वहां ले जाके इस तरीके से क्लिक करिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और भी अच्छी तरीके से सिलेक्ट होगा क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल कम है, उसका पावर कम कर दिया है। अगर मैं वहां से पावर ज्यादा करता हूँ, जैसे मैंने 100 कर दिया, उसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस रखते हुए इस तरीके से क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से ये सिलेक्ट कर रहा है, पूरा एरिया सिलेक्ट कर रहा है।
इस तरीके से आप इस टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फोटो कलर चेंज करना, अगर वहाँ बैक या डिलीट प्रेस कर लेता हूँ, ये सारे के सारे चीज वहां से हट जाता है। अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z, वहाँ कलर चेंज करना, या आप इस पेज को दूसरा और किसी पेज में ले जाना, आप इस तरीके से कर सकते हैं। न्यू एक पेज, ब्लैंक पेज लेने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N प्रेस करिए। वहां से जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहां से आप अपनी साइज दीजिए, जैसे A4, वहाँ रेजोल्यूशन 300 रख लीजिए। ओके पर क्लिक करिए, ये आ चुका है। उसके बाद जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया है, इस टूल से एक बार क्लिक किया है, ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इस तरीके से ड्रैग करके ले आता हूँ, ये वह इस उतना एरिया आ चुका है। ये देखिए, ये जो फोटो है उसको बाद में मैंने ऐड किया है, इसलिए उसको सेव नहीं किया है, इसलिए ये ऐड नहीं हुआ है। वह ये खाली ब्लैंक आ चुका है। अगर इस फोटो को मैं उसके साथ ले आना, फिर से कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस रखते हुए इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से मूव टूल सिलेक्ट करके आप इस तरीके से ड्रैग करके ले आइए। इस तरीके से ये जो फोटो है साइड में ये फोटो आ चुका है। ये जो फोटो है ये काफी बड़ा फोटो है, लेकिन इस पेज में लेने के बाद ये छोटा हो चुका है। उसका रीजन ये है कि इस पेज के ऊपर में अगर आप राइट क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए 8 इंच और 11 इंच और रेजोल्यूशन 300, जैसे ओके कर लेता हूँ और उसका साइज राइट क्लिक इमेज साइज देख सकते हैं 9 इंच और 13 इंच। इस फोटो से ज्यादा बड़ा ये फोटो है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो 72 है। उसको अगर मैं 300 करता हूँ, हाँ 300 और ओके, ये देखिए ये फोटो काफी बड़ा हो चुका है। इसलिए हमेशा आप रेजोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। रेजोल्यूशन एक ही बराबर होनी चाहिए, रेजोल्यूशन कम से कम 300 होनी चाहिए। अगर उसका रेजोल्यूशन 300 होता तो ये जो पेज है, मैंने A4 साइज जो पेज लिया है 8 इंच और 11 इंच, उससे भी उसी पेज से भी ज्यादा बड़ा ये फोटो है, लेकिन रेजोल्यूशन कम होने की वजह से ये फोटो छोटा हो चुका है। वहां ले जाने के बाद ये मूव करके ले जाने के बाद ये छोटा हो चुका है। इसलिए आप हमेशा रेजोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। वहां राइट क्लिक करके इमेज साइज पर क्लिक करके किसी भी फोटो की ओपन करने के साथ साथ ही उसका रेजोल्यूशन कम से कम 300 रख लीजिए। तो इधर उधर लेने के बाद देखिए इस तरीके से इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इन दो टूल्स के बारे में प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर आपकी मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।